11 मुख हनुमान जी को देखने उनके अंदर कलेजा चाहिए। तो बच्चे हैंग हो जाते, कोई बड़ा हो छोटा हो हैंग हो जाते। महाराज ने बोला है कि 3 अप्रैल से हम कैंप लगाएंगे 4 दिन का। उसमें हम 1 दिन का दवाई का चार्ज लेंगे और 3 दिन का हम उन्हें फ्री देंगे। जो जितना भी हो सकता है हम फ्री करेंगे टोटल। लाखों लोग यहाँ से ठीक हो चुके हैं और लाखों लोग आ रहे हैं। और कृपा अभी अभी राम दरबार हुआ था, बना था अयोध्या के अंदर, तो यहाँ हजारों लाखों आदमी को हमने बोला कि दर्शन करवाएंगे श्री राम जी। महीने का जो जेठा एतवार होता है उस दिन लगता है, उस दिन ही हम औषधि देते हैं यहाँ पे, आगे पीछे नहीं देते हैं। जेठा एतवार हो गया, फिर सोमवार हो गया या मंगल हो गया, बुध होगा, 4 दिन का देते हैं हनुमान जी। किसी को 5 दिन की देते, किसी को 6 दिन की बताते हैं। तो इस हिसाब से औषधि दी जाती है। जैसे कि हनुमान जी हमारी छोटी सी कृपा है हमारे ऊपर, हम दर्शन करवाते जो भी होता है, और इनकी कृपा से सभी धर्मों के दर्शन करते हैं और करवाते भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संत रघुवंशी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और जिस तरह से मैं बता दूं कि पूरे भारत में नहीं विश्व भर में लोग अभी नहीं उनको जानने भी लगे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आज जो है आपके द्वारा जो है लोगों को यहाँ से जो है, अगर हम कहीं औषधि का दी है, क्या कुछ कहेंगे? जय श्री राम सभी भक्तजनों को। औषधि जो महाराज के देवी है, आज पथरी, बवासीर, कैंसर, शुगर, थायराइड की देते हैं। जेठे एतवार को देते हैं, हनुमान जी के आदेश से दिया जाती है। तो जितने भी लोग आए थे उन्हें औषधि दी और 99% उनको फ़र्क है। तो खुद बोलते कि हमें फ़र्क है गुरुजी। कोई अंधे थे, उनकी आंखें चल पे सही हो गई, बिल्कुल क्लियर निकलना, देखना शुरू हो गया उनको। तो इससे मतलब भगवान ने हनुमान जी की अनंत कृपा समझते हैं कि 11 मुखी हनुमान जी का दरबार है। और ये एक ऐसा दरबार है, भव्य दरबार हनुमान जी का, कि वर्ल्ड का पहला 11 मुखी हनुमान जी का ऐसा दरबार है कि साक्षात यहाँ दर्शन होते हैं हनुमान जी। सबसे बड़ी कृपा ये दर्शन होते हैं और तमाम उनके घर की फोटो वगैरह सामने आ जाती है, पूरा परिवार उनका सामने आता है। उसके बाद उनके परिवार के जो दुख पीड़ा है हनुमान जी बताते नहीं ये औषधि देनी है, तो उन्हें औषधि देते, जैसे हमने आज दिए आपके सामने दिए। जनता लोग थे तो खा के गए और उनका रिजल्ट भी आपने कैप्चर किया होगा। तो इसी तरह से कार्य चलता है यहाँ पे हनुमान जी के पास से। आपने जिस तरह से कहा और हमने भी देखा है और हम आपको बता भी दिए सभी दर्शकों को कि रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। जिनको कई लोग तो ऐसे थे जो पीजीआई से भी वापस आए थे, यहाँ पे उनका इलाज हुआ है। और बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जिस तरीके से संत रघुवंशी जी जो है लोगों को दर्शन करवाने में कहीं ना कहीं सक्षम है। और दर्शन करवाना ही नहीं, मैं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि दर्शन करवाने के बाद लोगों की जिंदगियां भी जो है बदल रही हैं। एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज औषधि आपने लोगों को वितरित की है, नेक्स्ट टाइम आप कब करने वाले हैं? क्योंकि तमाम लोगों को जानकारी मिले, क्योंकि कई बार लोग जो है, क्योंकि इसके लिए चार्ज तो लगता है, खर्चा तो लगता है, जिस तरह से हम बात करेंगे, लेकिन आप मुफ्त में भी वितरित लगता है। जो केसर है आप खुद देख लो कितना महंगा केसर है। केसर डलता है कि औषधि के अंदर, बाकी जड़ी बूटी जंगल से लाने, जो लेने वाले उनको पे देनी पड़ती है, तनख्वाह देनी पड़ती है, उनका कार्य पूर्ण करना पड़ता है। अब 10 बंदे लगे हुए हैं, तो इतनी बड़ी हमारे पास तो नहीं है जो हम अपने जेब से दे सके। हम देंगे विकास, हम तो बाबा जी के शरण में बैठे हैं। तो सब इनके जो भी दान करते लोग, इनके औषधि से दरबार चलता है, भंडारे चलते हैं। तो जो हमारा अगला नियम है, असूल है इसका जो कार्य करने का, जैसे जी हमने अभी कैंप के लिए बारे में सोचा है, हनुमान जी ने हमें दिया ऑर्डर, आपके सामने दिन में हमारे से बात हुई है। तो महाराज ने बोला है कि 3 अप्रैल से हम कैंप लगाएंगे 4 दिन का। उसमें हम 1 दिन का दवाई का चार्ज लेंगे और 3 दिन का हम उन्हें फ्री देंगे। जो जितना भी हो सकता है हम फ्री करेंगे टोटल। बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं। और रिजल्ट जो है जो हमें मिले हैं यहाँ से, हम 7 दिन का कैंप करेंगे, महाराज से प्रार्थना करेंगे 7 दिन का कैंप लगाओ, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हुए। ठीक है, हम यही नहीं कि हम दरबार में लगाएंगे, आने वाले समय में हम दरबार आगे भी लगाएंगे, कहीं जहाँ भी बुलाया जाएगा हम दरबार औषधि का लगाएंगे। भूत बाधा हो, किया कराया हो, हम लगाएंगे, लोगों का भला करेंगे। जैसे भी हनुमान जी हमें बोलते हैं हम ये कार्य करेंगे जब तक जिंदगी हमारी। हम तन मन से महाराज हनुमान जी के शरण में है और जब तक हमारा जीवन है हम तन मन से महाराज साथ चलते रहेंगे। आखिरी में जिस तरह से अब संत महात्मा जी जो हैं इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि आने वाली 3 तारीख को, 3 अप्रैल को जो है यहाँ से कैंप लगेगा, और कैंप जो है 4 दिन का रखा है, लेकिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है यदि लोगों की डिमांड हुई तो। इसके अलावा मैं कह दूं कि दवाइयों का चार्ज जो है ये 1 ही दिन का मात्र लेंगे, बाकी 3 दिन की दवाई जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से देंगे। तो 1 दिन का हम इसलिए लेंगे इनसे खर्चा कि केसर जो उसमें हमारा डरता है,
तो या तो खुद लेके आ जाए तो भी ठीक चलेगा, जो नहीं लेके आएंगे तो हम हमारे पास प्रोवाइड है, हम उसमें उसका पैसा लगाएंगे जी। इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि कुछ तो लेना पड़ेगा, तो हम 3 दिन का 4 दिन का कैंप लगाएंगे, उसमें 1 दिन का खर्चा उनसे लेंगे औषधि का, जो भी देते हैं 1000 रुपये देते हैं या 1100 1200 रुपये जो भी डोज देते हैं हनुमान जी जिस तरह से बताते हैं उस तरह से हम देते हैं। भक्तों के लिए गुरुजी आखिरी में क्या शुभ संदेश देना चाहिए? शुभ संदेश ये ऐसा है कि भगवान हनुमान जी की कृपा से कि लाखों लोग यहाँ से ठीक हो चुके हैं और लाखों लोग आ रहे हैं, और कृपा अभी अभी राम दरबार हुआ था, बना था अयोध्या के अंदर, तो यहाँ हजारों लाखों आदमी को हमने बोला कि दर्शन करवाएंगे श्री राम जी के, सीता माता के राम दरबार के, तो हमने करवाए, साक्षात करवाए हैं। और करवाने के बाद प्रभु श्री राम की कृपा से जो हमें प्रेरणा मिली है, उनके आशीर्वाद से जो हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हमें हनुमान जी बताते हैं वो हम करते जा रहे हैं, जैसे किसी को बोलते हैं तो हम करते हैं, और ये कार्य हम चलते रहेंगे, जिसमें कोई भी इसमें हम किसी का बाधक सहन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। सनातन धर्म में तन मन से हम प्रभु हनुमान जी की कृपा से जो कार्य करेंगे वो करते जाएंगे, इसमें कोई भी बाधा नहीं हो सकती जिसमें हनुमान जी खड़े हैं। यदि आप कभी यहाँ पे आए हो तो अपना रिव्यू जरूर दें, यदि नहीं आए तो एक बार आप दर्शन जरूर करें, ताकि आपको पता चल सके कि इस दरबार में आखिरकार होता क्या और आपकी किस्मत कैसे बदल सकती है। तो चलिए, हमारा दरबार लगता है औषधि का, महीने का जो जेठा एतवार होता है उस दिन लगता है, उस दिन ही हम औषधि देते हैं यहाँ पे, आगे पीछे नहीं देते हैं। जेठा एतवार हो गया, फिर सोमवार होगा या मंगल होगा, बुध होगा, 4 दिन का देते हैं हनुमान जी, किसी को 5 दिन की देते, किसी को 6 दिन की बताते हैं, तो इस हिसाब से औषधि दी जाती है। हमारे हाथ में कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने मतलब से दे, जब तक हनुमान जी हमें दिखेंगे नहीं और जब तक वो ऑर्डर नहीं देंगे कि हाँ अब तुम औषधि दे सकते हो, तभी देंगे, वरना तब तक हम कोई कार्य नहीं करते। और जो है जैसे जनता का दरबार कहेंगे हम, या आपका दरबार जो लगता है वो किस किस दिन लगता है और कौन सा टाइम? शनि मंगल को दरबार लगता है और सुबह हम 10 बजे बैठते हैं हनुमान जी के देश से। जैसे हम अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद गद्दी बैठने के बाद हमें समय दिया जाता है कि आप 6 बजे बैठो या 7 बजे तक बैठो, शाम को 8 बजे तक, रात को 2 बजे तक या 3 बजे तक, सुबह के या शाम के 3 बजे तक, जिस तरह से ऑर्डर होता है। हमें नहीं, हमारे साथ जो बच्चे बाहर बैठते हैं उनके कान में भी, उनके सामने देख के हनुमान जी उनको बता देते हैं कि गुरु जी आज 4 बजे तक ही बैठेंगे या रात को 2 बजे तक ही बैठेंगे। तो इस तरह का भगवान की कृपा है यहाँ पे कि हनुमान जी स्वयं बताते हैं, ये नहीं कि हमें बोल देंगे भी हाँ चल पड़ेगा, नहीं, हमारे साथ कोई भी बंदा बाहर बैठा हो, किसी को हनुमान जी के दर्शन हो, स्वयं बता देंगे हनुमान जी उसको कि आज गुरु जी 2 बजे तक बैठेंगे रात को, या 1:30 बजे तक बैठेंगे या 11 बजे तक बैठेंगे। जैसी हनुमान जी की कृपा है, हमें बोल देते हैं हनुमान जी चलो बेटा बाहर चलो, तो हमें बाहर आना पड़ता है। ये नहीं कि हम अंदर गद्दी में बैठे हैं कि हम हमारा ही राज है, हमारा राज नहीं, प्रभु का राज है। कि प्रभु हनुमान जी जो है अजर अमर शक्ति है इनकी, अजर अमर वीर जागो हनुमत वीर, राम राम जापे हनुमंता, सात गगन का खड़े वीर हनुमान, जिसमें साजे ब्रह्मचारी हनुमान। ब्रह्मचारी हनुमान जैसे इनकी कृपा से अखंड ब्रह्मचारी है, इनकी अखंड ब्रह्मचारी ऐसे कि इनका नाम लेने से दुख पीड़ा कष्ट हट जाती है, भूत बाधा किया करा कट जाता है। तो संसार में तंत्र मंत्र इलम इनके नजदीक आ ही नहीं सकता, जिसके ऊपर इनकी कृपा हो जाए समझ लो भव सागर पार हो जाए। अब जैसे कि हनुमान जी हमारी छोटी सी कृपा है हमारे ऊपर, हम दर्शन करवाते जो भी होता है, और इनकी कृपा से सभी धर्मों के दर्शन करते हैं और करवाते भी हैं। तो उन धर्मों से जितने भी देवी देवता है, जो भी उनके धर्म के, क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध धर्म के जो भी चलते आते हैं बेचारे, भगवान की कृपा से उनके आशीर्वाद उनसे भी लेते हैं, हम आशीर्वाद देते तो वो खुद परेशान खुश होते हैं कि बच्चा हमें देख रहा है और हम उन्हें देख रहे हैं। कई बार हमारे यीशु मसीह जी से हम काम भी करवाते हैं, उनसे भूत भी चकवाते हैं, बुद्ध धर्म से भी चकवाते हैं भूत। जिसको मेरी अंदर की आत्मा बोलेगी कि आज मैंने इनसे कार्य कराना है, मैं उनको बुलाता हूँ, अपने दिल जान से प्रणाम किया उनको और उन्हें बुलाता हूँ। अगर हमारा दिल बोले हम अजमेर साहब को बुलाएंगे तो हम अजमेर साहब को बुलाते हैं, वो आते हैं मेरे पास, खुश होकर हम दर्शन भी कराते हैं, उनसे बात भी करवाते हैं। जब हमारी आत्मा पवित्र है सभी धर्म के लिए, तो सब जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिए ना, उसके सब धर्म एक है, बस हमारा कहना एक। देखिए, जिस तरह से गुरु संत रघुवंशी जी कहते हैं कि सभी धर्म एक है और सभी धर्मों का सम्मान भी होना चाहिए, जिस तरह से आपने कहा कि शनिवार और मंगलवार की बात आपने की है, लेकिन इसके साथ साथ हम एक चीज जानना चाहेंगे, 11 मुखी हनुमान मंदिर है, क्योंकि इसी नाम से जो है विख्यात है, तो इनके दर्शन कब करवाए जाते हैं? जो अंदर शिला निकली है 11 मुखी हनुमान जी की, वो ज्येष्ठ मंगलवार को, जेठा मंगलवार होता है, जैसे अब 19 तारीख को आ रहा है जेठा मंगलवार, उस दिन दर्शन होंगे, दुनिया आती है दर्शन करते हैं हनुमान जी के। किसी को तो साक्षात जाते ही हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं,
सामने आया हनुमान जी के दर्शन हुए थे, वो हैंग हो जाते बंदे देख के भी ये क्या चीजें है, तो बात करते आशीर्वाद देते 11 मुख हनुमान जी के देखने, उनके अंदर कलेजा चाहिए, तो बच्चे हैंग हो जाते, कोई बड़ा हो छोटा हो हैंग हो जाते, आंख से पानी चल पड़ता है कि भगवान को देखते हुए। तो इस तरह से भगवान की कृपा है। संत रघुवंश जी जो उन्होंने बहुत ही बारीकी से बताया, और जिस तरह से बता दूं कि कब कब दर्शन किए जाते हैं, कौन कौन सा समय और कब से औषधि जो है वितरित करी जाती है, तो तमाम जानकारी आपको दी गई है। तो चलिए खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।